पहले ना बारिश से मानसून में होती थी, अभी बारिश ना 12 महीने होने लग गई है। और बारिश में ना 3 टाइप के लोग होते हैं। एक तो होते हैं वो इंस्टाग्राम वाले, मिट्टी की खुशबू, ओ माय गॉड, हैं वो साले इंस्टाग्राम। और हरामखोर घर में एसी में बैठे होते हैं ये लोग बारिश के टाइम पे साले। इतने कमीने होते हैं ना, आपके घर पे बारिश नहीं हो रही होगी ना, कोलिन से स्प्रे मार देते हैं शीशे पे, जस्ट टू क्लिक द पिक्चर, वो बूंद वाली, और पौधा रखते हैं इतना सा मिट्टी की खुशबू के लिए। और दूसरे होते हैं कमीने, रामखोर, वो हमेशा 2 छतरी रखते हैं, एक बैग में एक वॉलेट में। कब किसकी जरूरत पड़ जाए भाई भगवान जाने। और तीसरे होते हैं हमारे टाइप के सिंगल, जिनके माइंड में होता है अरे बारिश आ गई है, समोसे मिल जाए, ओ हो, मजा आ जाए भाई, मजा आ जाए। और दूसरा ना, मैं समोसे वाले के क्वेश्चन से परेशान रहता हूँ यार। आप बोल दो भाई साहब 150 समोसे चाहिए, उसका क्लीशे क्वेश्चन आएगा, खाने हैं ले जाने हैं? जस्ट बिकॉज मैंने हरी टी शर्ट पहनी है इसका मतलब थोड़ी हल्कू है जो। और झूठ ऐसे तरीके से बोलेगा ना, आप बोलो समोसे गरम है, ठंडे समोसे पे हाथ तक के अभी निकाल ले, अभी निकाल, अभी निकाल ले, एकदम ऐसे निकाल ले। मैंने कहा साले ये घी कितना काला हो रखा है? कहता घी नहीं है, ठीक है, देसी घी है, ऐसे मत बोलो, ठीक है। मैंने कहा साले देसी घी अफ्रीका से लाया क्या, इतना काला कैसे हो रखा है? कहता कढ़ाई काली है, घी गोरा है मेरा, ठीक है, रेसिस्ट मत बनो आप। और दूसरा मैंने देखा है, समोसे वाले ना जो सबसे ज्यादा पोजेसिव होते हैं, वो होते हैं हरी चटनी के लिए। भाई लाल चटनी तो इतनी लाते हैं बाथटब भर के, हरी चटनी लाते हैं मग्गा भर के। मतलब एक बार को बोल दो कि भाई साहब जान दे दो, तो नस तो काट के दिखाई देगा, गुप्ता जी आपने मांगी है लो। लेकिन आप बोल दो हरी चटनी चाहिए, अरे एकदम ही बावला हो जाता है, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। अरे क्या हो गया, चाइना मत है क्या बहन जो मैं नहीं दूंगा का क्या मतलब है? तो मेरा क्या रहता है, मैं हमेशा 10 समोसे लेता हूँ, 5 खाने होते हैं, 5 इसलिए कि वो हरी चटनी ज्यादा हो जाएगी। तो उसने स्ट्रेटेजी पकड़ ली, बोलता 5 समोसे ही मिलेंगे। मैंने कहा क्यों? कहता 5 रिजर्व्ड हैं। मैं कहा साले जोमेटो की टेबल है क्या, भैंस की रिजर्व्ड कैसे हो सकती है? तो फिर मैंने कहा कितने के हुए? कहता 75 के 5 समोसे। मैंने कहा 15 रुपए का एक समोसा, इतना महंगाई? कहता हाँ पनीर डाला है। पनीर डाल के कुछ भी महंगा कर देते हैं, आपने देखा है? इतना सा होता है साला, नीचे तक में दिखता नहीं है कहां से आया, इतना सा देंगे, इतना सा, मतलब काजू डाल देंगे, किशमिश डाल देंगे, मूंगफली, और जो रिक्वायरमेंट भी नहीं है समोसे की। मैंने कहा गाजर का हलवा बना रहे क्या भैंस की अब तो इसको? 5 रुपए की चीज के 15 कर देते। मैंने कहा ऐसा कर, पनीर तेरा 10 रुपए का है ना, अलग रख ले, इसको दे दे, 5 में दे दे, उसको बाद में मुरब्बा बना लियो तू साले। तो हमारे यहाँ क्या होता है, जब समोसे आते हैं तो मेरे घर में जो मेरी कजन है वो क्या करती है, जब समोसे आते हैं तो उसको टिश्यू पेपर से ऐसे वो सोखती है ना, और फिर डाइट कोक के साथ खाती है। कहती है इफ यू वांट टू बी फिट यू हैव टू डू द शिट, या। तो मैंने पूछा मतलब क्यों? तो कहती है वो ऑयल होता है ना, कार्ब्स होते हैं आलू में, या। तो मैंने कहा वो मैदे में तो प्रोटीन शेक मिला के दिया था ना उसने, मतलब तो फिर वो कहती है कि अच्छा ऐसा करती हूँ, मैं पापड़ी खा लेती हूँ, आप मसाले खा लो। देखा आपने, मैं पापड़ी खा लेती हूँ। क्यों? मैं मतलब देयर इज अ रीजन, वो पूरा बना रहा होगा ना बहन चो। अगर पापड़ी बेचनी होती मट्ठी बना के बेच लेता ना वो। क्यों? मतलब अब होता क्या, आपने कभी सुना कि हड्डी खा लेती हूँ मैं, मांस खा लो? अरे नहीं यार। अब होता क्या है, हमारे यहाँ साले सब पापड़ी खा लेते हैं, बच्चे। शाम को बहन जो आलू का पहाड़ बन जाता है, सुबह उसके आलू के परांठे खाने पड़ते हैं हम लोगों को यार। समोसे में आप मानो ना मानो नॉस्टैल्जिया है, नॉस्टैल्जिक वैल्यू है भाई उसकी। क्योंकि जब भी 10 साल पहले हमारे घर में गेस्ट आते थे ना, हम समोसे ले आते थे और वेट करते थे कब गेस्ट जाएगा, हम समोसे खाएंगे। तो जैसे ही गेस्ट जाता था मैं तो एकदम तो 2-3 बार क्या हुआ, है जो गेस्ट अपना हेलमेट भूल गया और मैं एकदम तो कहता अरे गुप्ता जी अफ्रीका से लाए हो गए बच्चे, इतने भूखे कैसे हो रखे हैं ये साले। और जब कुछ नहीं मिलता ना, तो मिलेनियल जनता है ये, स्कूप बूप बसफीड वाली, ये क्या करती है, हर चीज में माँ बहन करने पे तुली हुई है। तो जैसे ही इसने बिरयानी में इलायची डाल दी, पिज्जा में पाइनएप्पल डाल दिया, इन्होंने आपको पता है चाइनीज समोसा बना दिया है। ये साइंटिस्ट साले चाइनीज समोसा। मैं कह रहा था भाई नूडल अपने आप में अच्छी चीज है, समोसे अपने आप में अच्छी चीज है, बहन जो एक क्यों कर रहे हो उसको? अरे ये क्या मजाक है। और जब कुछ नहीं मिलता ना तो न्यूटेला का डब्बा निकालते हैं,
और नुटेला का बना, नुटेला और ओरियो ने जो पिछले 5 सालों में स्कैम किया, हर चीज में नुटेला डाल दिया भाई, हर चीज में। मैं कहता था यमराज, तुम साले नरक में जाओगे, यमराज को क्या मुंह दिखाओगे कि मैंने साले मीठी चटनी वाले को घुसने नहीं दिया, तू नुटेला का समोसा खा के आया, उल्लू के पट्टे नुटेला। तो मेरी शाम की फ्लाइट थी एक दिन एयरपोर्ट पे, तो मैं गया, मैंने कहा भैया समोसे ताजे हैं? कहता हाँ सुबह ही आए हैं। तो मैंने कहा कितने का दिया? कहता 150 रुपए का। फिर भी मैंने लिया वो समोसा, लिया, पैक वैक किया, घर ले गया, जहां पे महंगी वाइन रखी हुई है ना, शैंपेन, और मैंने कहा वहां रख दो भाई, किसी अच्छे दिन खोलेंगे, ये निर्वाणा देगा भाई, ये समोसा अलग है ये। अरे 150 रुपए का समोसा दे रहा है। टिंडर पे कितने लोग हो यहाँ पे? टिंडर, सर आपकी एज की बात नहीं है, छोड़ दो, लौंडों के लिए आप छोड़ दो, आप शादीशुदा हो, बाल है नहीं, छोड़ो ये सब। हर टॉपिक में यादें ताजा कर लेना बस। तो टिंडर पे है यहाँ पे कोई? टिंडर क्या बहन जो सारे कमिटेड हो तुम यहाँ पे हैं? गुट में बैठे हुए हो 3 लड़के एक साथ। तो अब मुझे पता नहीं था टिंडर क्या होता है, तो मैंने लोगों से पूछना शुरू किया, व्हाट इज टिंडर, व्हाट इज टिंडर। तो लोगों ने बताना शुरू किया, इफ यू आर लुकिंग फॉर हुकअप्स जॉइन टिंडर, इफ यू आर लुकिंग फॉर हुकअप्स जॉइन टिंडर। लोगों ने टिंडर की इमेज ऐसी बना रखी है ना कि आपने टिंडर इंस्टॉल किया और आप पहुंच गए कोठे पे। और डीलर आपको माल दिखाए जा रहे हैं। तो क्यूरियोसिटी भी कोई चीज होती है। मैं पहुंच गया टिंडर पे, और टिंडर पे जो लोग कहते हैं ना मचा रहे हैं, वो कभी भी आपके दोस्त नहीं होंगे, वो आपके दोस्त के दोस्त के दोस्त होंगे। और वो दोस्त के दोस्त भी ना मल्होत्रा कश्यप होंगे, साले गुप्ता शर्मा बंसल त्यागी, हम भूखे मर रहे हैं यहाँ पे, भूखे भूखे भाई साहब। तो टिंडर पे जाओ ना तो प्रोफाइल पिक लगानी पड़ती है, तो जो कॉमेडियंस होते हैं वो क्या करते हैं, माइक के साथ लगाते हैं। तो मैंने पहली प्रोफाइल पिक लगाई ऐसे, अब राइट स्वाइप ना आके दे, मैंने कहा राइट स्वाइप तो चाहिए भाई साहब, ऐसे ऐसे थोड़ी चलेगा। तो मेरे 2-3 जॉन अब्राहम टाइप के दोस्त थे, मैंने कहा बहनचो इनके साथ ग्रुप पिक लगाओ, अब बंदी किसी को देख के सेट हो जाए, बाकी भाई संभाल लेगा, भाई का टैलेंट है। राइट स्वाइप नहीं आता था। फिर उसमें डिस्टेंस का कांटा होता है, तो मैंने पूरा खोल दिया, मैंने कहा जयपुर लखनऊ ही जाना पड़ेगा ना, भाई जाएगा, भाई जाएगा। राइट स्वाइप नहीं आता था। फिर उसमें एज का कांटा होता है, तो जगजीत सिंह का गाना है ना, ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन। मैंने 50 कर दी, मैंने कहा दिल से जवान होनी चाहिए यार बंदी। राइट स्वाइप नहीं आ रहा था। काफी जद्दोजहद के बाद राइट स्वाइप आया, प्रोफाइल में लिखा था फूडी सैपियोसेक्सुअल, रीजन टू जॉइन टिंडर, रीसेंट ब्रेकअप, पीएस आई एम नॉट हियर फॉर हुकअप्स। मतलब टिंडर भी शर्मिंदा हो रहा है, बहन एक बार उसे पूछने तो दे, तू पहले ही ओवर कॉन्फिडेंट हुए जा रही है। मतलब टिंडर का सीईओ जिसने $5 बिलियन की कंपनी बना दी, उसके माइंड में क्या आता होगा, ये ऐप बनाई थी मैंने, 2 स्ट्रेंजर मिलके एक दूसरे को जान सके, एक दूसरे को प्यार कर सके, एक दूसरे से दोस्ती कर सके। तुम हरामखोरों ने मुझे दल्ला बना के रख दिया, क्या मजाक है। अच्छा, those who don't know sapiosexual ना, sapiosexual are those who find intelligence sexually attractive, right? Maybe that's the reason she joined Tinder, जहाँ पे वो लड़कों की शक्ल देख के राइट स्वाइप करती थी। यहाँ पे भी काफी सूडो सैपियोसेक्सुअल बैठे हुए हैं। तो अब देखो राइट स्वाइप आया, तो मुझे पता था कि देखो अब होता क्या है ना, टिंडर में जैसे ही राइट स्वाइप आता है ना, तो एक विंडो खुल जाती है और टिंडर आपको खुद आइस ब्रेकर देने लग जाता है। तो टिंडर बोलता है, डू यू नो कॉन्वर्सेशन डोंट स्टार्ट देमसेल्फ। मैंने कहा पता है मुझे, तू चौधरी मत बन, पता है मुझे, तो रुक जा भाई, पता है मेरे को। अब मुझे पता था देखो लड़कियों को क्लीशे आइस ब्रेकर नहीं पसंद, उन्हें हाई हेलो पसंद नहीं आता, उन्हें चाहिए कुछ वाइल्ड आइस ब्रेकर, वाइल्ड। तो मैंने नेट पे सर्च किया वाइल्ड आइस ब्रेकर फॉर टिंडर, तो गूगल सजेस्ट करता कैट और डॉग्स। मैंने कहा भाई लिटरली मत ले। और सच में आप जाना उसके ना 3rd रो में जाओगे ना, तो उसका जो ऑप्शन आता है वो ये आता है, ये और हेड इज ब्यूटीफुल, इट विल लुक अमेजिंग ऑन माय वॉल। अब देखो माना मेरे को वायरल होना है, माना
मेरे को वायरल होना है, लेकिन ऐसे थोड़ी होना है कि स्ट्रगलिंग स्टैंड अप कॉमेडियन हरास द गर्ल ऑन टिंडर हु वाज नॉट हियर फॉर हुकअप्स। ऐसे थोड़ी वायरल होना था। तो काफी जद्दोजहद के बाद मैंने काफी ट्राइड और टेस्टेड आइस ब्रेकर लिखा हाय। तो वहां से आता है हेलो। फिर मैंने लिखा व्हाट्सअप, उसने लिखा रूफ। अब देखो लड़की कितनी ही प्रिटी हो, कितनी ही ठाओ, कितनी ही नेक्स्ट लेवल हो, लेकिन अगर व्हाट्सएप के बाद रूफ सीलिंग या फैन लिख देना, उसे जीने का अधिकार नहीं, उसे देश निकाल, उसे ब्लॉक कर दो यार, उसे ब्लॉक करो। लेकिन शी वाज एक्सेप्शनली वेल और आई एम एन इंजीनियर, तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया। अब नेक्स्ट था नंबर लेना। तो डायरेक्ट नंबर मांगो तो चीप लगेगा। तो मेरा एक मल्होत्रा दोस्त था, उसने बोला कि तू उसको बोल कि लिसन आई एम अनइंस्टॉलिंग दिस ऐप, गिव मी योर नंबर अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू चैट। जैसे ही वो नंबर दे तू उसको अनमैच कर दियो, उसे लगेगा तूने ऐप अनइंस्टॉल कर दिया। मैं कहा भैंस की आंख, ये तो गॉड लेवल आइडिया दिया यार तूने, गॉड लेवल, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। तो मैंने अगले दिन ही लाइन चिपका दी। मैंने कहा लिसन आई एम अनइंस्टॉलिंग दिस ऐप, गिव मी योर नंबर अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू चैट। शी इज लाइक या श्योर प्लीज गो अहेड। अब वो मल्होत्रा था, हम साले गुप्ता, हमारा तो कटना ही था। हमारा नहीं कटेगा तो किसका कटेगा। काफी जद्दोजहद के बाद नंबर मिला। अब नेक्स्ट था मिलना। तो मैंने कहा कि लेट्स कैच अप ऑन संडे। कहती है मंडे को एग्जाम है। मैंने कहा लेट्स कैच अप ऑन मंडे। कहती है एग्जाम के बाद थक जाऊंगी। मैंने कहा लेट्स कैच अप ऑन ट्यूसडे। कहती है मेरा फास्ट है। मैंने कहा लेट्स कैच अप ऑन वेडनेसडे। कहती है मम्मी का फास्ट है। मैंने कहा बहन तुझे मिलना है कि नहीं मिलना, पता है सीरियसली। मैं कहा लेट्स कैच अप ऑन फ्राइडे। तो लड़कियों का क्या रहता है, लड़कियां ना आपको वेडनेसडे को नहीं बताएंगी कि उन्हें फ्राइडे को मिलना है। वो फ्राइडे की आफ्टरनून में बोलेंगी कि आर यू फ्री दिस इवनिंग। और उस टाइम पे आप कश्मीर में लड़ाई लड़ रहे हो, वहां साले चाइना वालों से लड़ रहे हो। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यू विल बी लाइक या आई विल बी देयर इन नेक्स्ट हाफ एन आवर, नेक्स्ट हाफ एन आवर। तो मेरा क्या रहता है, मैं गुड़गांव में एक बार में लेके जाता हूँ। वहां पे ना मतलब किशोर कुमार के एक सिंगर गाने गाता है। तो अरिजीत किशोर कुमार के गाने गाता है। तो मूड सेट कर देता है बंदी भंड एंड देयर यू गो। सिंपल रहता है। तो मैं मिला और भाई बंदी नेक्स्ट लेवल। अब हम पैसेमिस्ट आदमी हैं कि नहीं होने वाली थी। फिर मैंने कहा नहीं यार साला 40 किलोमीटर चल के आया हूँ यहाँ तक, मिल तो लेता ही हूँ। तो मुझे लग गया था कि उसके लिए मैं डेट हो सकता हूँ 1%, लेकिन मेरे लिए वो स्टैंड अप का कंटेंट है जो कि अभी मैं आपके सामने कर रहा हूँ यहाँ पे। और आप लोग हंस रहे हो, तालियां बजा रहे हो सालो। तो चल रहा है, माहौल सेट हो चुका है। और ये सिंगर भाई अरिजीत के गाने गाए जाए, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, फुल मूड सेट कर चुका है। मैंने कहा भाई आज तो ये भी मूड में आया हुआ है। और ये बंदी 5 पैक बॉटम्स अप ले गई। मैंने कहा ये भी मूड में आई हुई है। मतलब मैं उस जोन में था, ही विल मेक माई डे, शी विल मेक माई नाइट। मैं उस जोन में था, मतलब एकदम उस जोन में। फिर मैं वॉशरूम गया। अब बियर पियोगे, मैं तो आएगी। तो वॉशरूम से आया तो देखा ये सिंगर इस बंदी पे लाइन मार रहा था। मैं तभी तो इतना मूड में था साले आज तो। फिर इस बंदी ने उसे लाइन नहीं दी, बंदी बाहर चली गई स्मोक करने। अच्छा मैं स्मोक नहीं करता क्योंकि गले को हिट कर जाता है, पैसे नहीं आते, आपको तो पता ही है। तो मैं गया। अब उसने बोला टिकट, अब मना नहीं कर सकते। ऐसी बॉल को तुम वेल लेफ्ट कर दोगे तो कल को छक्के कैसे मारोगे। तुम्हें वर्ल्ड कप जीतना है भाई अभी तो उसने बोला मना नहीं कर सकते तो पी लिया। अब स्वैग खराब नहीं कर सकते थे, धसका आ गया है। स्वैग खराब नहीं कर सकते थे। मैंने कहा हैश के बिना पी नहीं जाती। हैश वीट कुछ नहीं मिलाया था क्या मजाक है ये। तो रात को 2 बज रहे हैं, बंदी भंड है और हम ऊबर में जा रहे हैं, ठीक है। अब बंदी पीछे बैठी हुई है, मैं भी पीछे बैठा हुआ हूँ। एंड देन शी किस्ड मी ऑन माई चीक एंड शी इज लाइक अपूर्व तुम बहुत अच्छे हो, थैंक यू टिंडर फॉर गिविंग मी सच अ क्यूट फ्रेंड। मैं सोचा रात को 2 बजे भंड होने के बाद कोई कैसे फ्रेंड जोन हो सकता है। फिर मैंने कहा भाई सरनेम ही गुप्ता है हमारा। गुप्ता शर्मा बंसल त्यागी, भूखे मरेंगे साले, भूखे यहाँ पे। गुप्ता जी
But एक advice if you want to give to young couples. हम ना माफिया गैंग के मेंबर हैं। Oh, sorry. Wait. ये कौन सा गैंग है सर? माफिया? मतलब उससे क्या होता है कि लड़ाई नहीं होती हस्बैंड वाइफ में। अच्छा सर, आप क्यों सैड हो यार? आप पूरे करेक्टर में ही हो गया। आप सीईओ हो गया किसी कंपनी के? आप पूरा जान लगा दिया ना, ऐसे बैठे गुड। मतलब एक जोक पे नहीं हंस रहा है यार। माना तेरी दाढ़ी बढ़िया, दांत दिख तो रहे हैं जो बीच में से निकाल दो। नहीं क्या अबे, स्टैंड अप में मेरा नस कट जाएगी शो के बाद यार। क्या सामने वाले ने, कॉम्पिटिटर ने पैसे दिए मैं कि नहीं हंसना? क्यों नहीं हंस रहे यार आप? आपसे नहीं आए पूरे। हाँ आपसे पूरे नहीं आए अभी। मेरे से पूरे? अबे भाई ये वो वाला फील नहीं। अरे थाईलैंड में नहीं है भाई तू। ये कह रहा है आपसे और लेने। अबे भाई ये सब कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है तुझे। ये कह रहा है अरे कितने एक्सपेक्ट कर रहे थे आप मुझसे? 300 रुपए में से। क्या कहते हो आप? इंजीनियर? तो इतनी क्या चौड़ है यार? तू तो हंस यार, तू तो लाइफ में सैड होगा इन जनरल। हाँ मतलब तू भी है हैप्पी होगा तो फिर साले इंजीनियर कहाँ जाएंगे? अकेले आए हो आप? अच्छा ओ आजा। क्या सीन था आपका? सॉरी। वाइफ एंड सिस्टर। अच्छा वाइफ एंड सिस्टर सैड ही रहते हैं लाइफ में? अच्छा आपके साथ है? फिर ठीक है, कोई इशू नहीं है। हाँ मतलब और यही रीजन लग रहा है हमें तो। और कोई सही। कितना टाइम हो गया सर आपकी शादी को? 1.5। फिर तो खुश रहो यार अभी तो। मतलब सर आपके कितना टाइम हो गया सर शादी को? आप सैड रहो तो समझ में आता है। नहीं वो तो है सर, मुझे में छिपा रखी है इन्होंने अपनी खुशी। 25 साल के बाद तो समझ में आता है। खैर मैं पता होता क्या है, आई थिंक 1 से 5 तक हैप्पी रहते हैं, फिर 5 से 15 तक फाइट होती है, 15 के बाद दोनों जीवन जीना सीख लेते हैं ना। देखा सन के माइंड में चल रहा 25 साल का लौंडा इतनी गहरी बात कर रहा है भाई साहब। मजा आ गया भाई, है ना? तो अभी तो आपका खुशी वाला फेज होना चाहिए था ना। तो अबे तो खुश क्यों नहीं है? ये कैसा खुश है कि मैं ही दुखी हो रहा हूं तुझे देखे? नहीं यार, लव मैरिज हुई है आपकी? अरेंज हुई है? हाँ तो मैम को अलग ही फॉर्म हो रहा है। तो मैम बीच में तो बहुत लड़ाइयां हुई होंगी आपके बीच? अरे बिल्कुल नहीं हुई, इंटरनेट नहीं था ना। हम तो ऐसे ही अपने आप को अच्छा फील कराएंगे कि होनी तो चाहिए थी भाई। अरे आज के टाइम में थ्योरी चल रही है कि अगर कपल्स के बीच में लड़ाई नहीं होती इट मींस उनके बीच में प्यार नहीं है। सर देख लो अभी भी। अकेले आप तीनों साथ में आए हो क्या? अच्छा आप दोनों साथ में आए हो ना? नहीं सही है सर आपका। तो लड़ाई वड़ाई नहीं की आपने जीवन में? ऐसा कैसे हो सकता है? 25 साल में 1-2 बार तो कभी? हाँ अरे वेट थोड़ी बातें बन रही है वेट मैम थोड़ा सा बताओ किस बात पे लड़ाई होती है? हाँ वंस इन अ वाइल ही कहते हैं। ये कौन से आपको लग रहा है कि खून खराबा करने वाले क्रिमिनल लग रहे हैं क्या आपको ये शक्ल से? बट आप थोड़ा बताओ ना क्यों, कैसे कंपैटिबिलिटी आती है? बच्चे नए हैं, देखो ये तो सूखे बैठे हैं, वो चीटर वीटर वहां पे है, बट जो भी मैं देखा नहीं मतलब क्या था इक्वेशन, बट नहीं सॉरी। अरे अपनी लाइफ में खुद वर्क करके बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं लौटे। वो हंसने रहा है यार 1.5 साल में। प्लीज मैम बताओ। वो कंटेंट नो ऑफेंस कह रहा पूरे शो में मेरी हंसी तैसी करते, मैं कह रहा नो ऑफेंस साले, ले रहा हूं मैं ऑफेंस कुत्ते। बट एक एडवाइस इफ यू वांट टू गिव टू यंग कपल्स। हम ना माफिया गैंग के मेंबर हैं। ओह सॉरी वेट ये कौन सा गैंग है सर? माफिया? मतलब उससे क्या होता है कि लड़ाई नहीं होती हस्बैंड वाइफ में। अच्छा नहीं अंकल लग सकते हैं 25 ये लौंडे नहीं रख सकते साले। हाँ उसमें माफिया गैंग में क्या होता है? वो मतलब ना हस्बैंड वाइफ में लड़ाई नहीं होती। दोनों माफिया है? नहीं तो मैं माफिया गैंग। आप माफिया गैंग से हो? अच्छा ओ माफिया गैंग। अरे सर ये मजा आ गया। भगवान की कसम 1 सेकंड के लिए मेरी गांड फट गई थी। तो भाई गलत पंगे ले लिए ये माफिया के, और गुड़गांव में बैठे हुए भाई साहब रात के शो में आ रहा। क्योंकि हाँ बेटा बता क्या बोलना था जरा दोबारा बोलियो। ये फिर आपने जो पन खेला ओ थोड़ा रिलीफ आया। हलक पे अटकी हुई थी भाई गया। दिस वुड बी माय लास्ट स्टैंड अप शो। जी सर
और ठीक है सर, डन है, कोई फाइट नहीं है सर, कोई फाइट नहीं है। सर कह रहे हैं हाँ बेटा कट्टा रखा हुआ है मेरे पास। नाइस नाइस। दादा दारू नहीं है गुप्ता जी, क्या करें? कौन है ये बहस किया साले? पूरा शो तुझ पे करूंगा कुत्ते आज। शो क्या ऐसी तैसी करा, खून के आंसू रोएगा कुत्ते तू आज। तो आपको जो चीज सस्ता मिलता है आप ले लेते हो। मैं तो जैसे मैंने इससे पूछा तू खुश है, तो उन्होंने बोला कि नहीं। मैंने उससे पूछा तू खुश है, तो ये बोली नहीं। यूं बोलो लड़का वही आएगा आपके पास, नीचे बैठा होगा। जी मैडम बताओ। हाँ बताओ प्लीज बताओ ना क्या बात है। गुटखा ही तो खाती होगी। भाई तू ये कर भाई, तेरे को शो से बीच से निकाल के ले जाऊंगा भाई मैं। और तूने तो ठरकी बैठा भाई था तू कि भाई लड़की खुद भेज दी। सॉरी गाइस, बैक टू बैक शोज हैं तो कम्युनिकेशन गैप चल रहा था हमारा। कैसे हो गाइस? तुम्हारी आवाज और तुम्हारे वर्ड्स में मैच नहीं हुआ। ये कैसे बढ़िया? गुड। ओ अच्छा, तो मेरी कोई वो थी नहीं यहाँ पे वैल्यू। दादा दारू नहीं है गुप्ता जी, क्या चुतिया पे करें? बढ़िया कैसे हो जाए गुप्ता जी? मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं जो अपनी बनवाना। दारू नहीं है। अरे यार क्या 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 देखा बहन चो, मैं घुसड़ मार के निकाल। ये फिर तुम बोल रहे तो शो कैसे हक दिया? आर्टिस्ट का मोटिवेशन तुम देख रहे हो क्या चल रहा है? कुछ है ही नहीं गुप्ता जी, बताओ बहन चो। टिंडर भी यूज कर रहा हूँ, बम्बल भी कर रहा हूँ, कुछ नहीं मिल रहा। दारू मिल नहीं रही, तब आपका चेहरा देखना पड़ रहा है। कौन है ये बहस किया साले? पूरा शो तुझ पे करूंगा कुत्ते आज। शो क्या ऐसी तैसी करा, तू याद रखेगा साले। तेरा खून के आंसू रोएगा कुत्ते तू आज। हराम ज्यादा मत पीना, वोडका मिला के लाइयो ना तुम। नहीं हाँ पे हो। अब बता साले क्या करता है तू कुत्ते? अरे पर स्विंग चलता ही रहता है तुम लोगों का तो, है ना? या हो गया चलता रहता। सही है यार। फिर तो मतलब किसके साथ आया है? तो गर्लफ्रेंड नहीं है? कितना टाइम लगा तुझे बनने में सीए? 10-12? एक सेकेंड, एक अटेम्प्ट कितने साल का होता है? एक साल में हो जाता है? एक साल में 2 अटेम्प्ट लेते हो तुम? तो 6 साल लग गए। क्यों बन रहा है? फिर छोड़ देता। जब तुझे समझ में आ ही गया तेरे बस की नहीं थी। अच्छा अभी भी मतलब अच्छा वो तो 12 अटेम्प्ट के बाद भी तुझे अभी तक लगने मतलब हो गया ना। अच्छा अब हो गया। ओह तो जॉब लग गई? सही खुश है? नहीं। एक सेकंड वेट। थोड़ा मेरे को एक सेकंड, मैं थोड़ा वो ही नहीं कर पाया वो अभी ना। हुआ क्या ये? वहां से ऐसी आवाजें तेरी बीवी ने बोल दिया? नहीं ये नहीं वो वाला नहीं था कि वो सी है, ये था कि है ही नहीं उन लोगों का बट्टा खुश। एक सेकंड, क्या तेरा नोन है क्या कोई वहां पे? हाँ ठीक है, आ रहा हूँ खुश मत हो साले, रुक जा। आप ज्यादा वहीं से साले की जीभ लबड़ा दी है मैच। किसने नहीं बोला ये? प्लीज वी ऑल वांट टू नो यार। अब तो शो ही नहीं हो पाएगा ये। हाँ प्लीज। अच्छा आपने क्यों बोला? आपने नहीं पता है ना वो कुछ नहीं है, तभी तो यहाँ बैठा है। एक सेकंड हाँ कर रहे हैं भाई, 2 मिनट रुक जाओ। कर रहे हैं। डू यू नो हिम? अच्छा रैंडमली? सीए के नाम से बस। अच्छा तुम्हें सीए से नफरत है? खुश मत कुत्ते, तेरा सब खत्म। हो भी रहा होता तो भी तोड़वाता साले। मेरा शो नहीं देखने आया था ना कुत्ता। हाँ आप भी सी हो? नहीं। एक सेकंड, इतनी हेट रैंडमली आप किसी को भी दे देती हो? मेरा सीए मेरे को मैसेज नहीं करता ना। सॉरी आईटीआर आने के बाद भी मैसेज नहीं कर रहा था, इसलिए सीए से नफरत है। तुमने एक चूतिया सीए जो हायर किया है
उसके चक्कर में तुमने पूरी सीए बिरादरी को एक पब्लिक शो में गाड़ मार ली। तो आपने उसको चेंज करने की कोशिश की है? आपके सारे ऐसे ही निकल रहे हैं? नहीं, सस्ता है ना वो, तो चल रहा है। तो आपको जो चीज सस्ता मिलता है आप ले लेते हो। मैं तो अरे मैं नॉर्मली सीए के बारे में ही बातें कर रहा हूँ। मैं कुछ मुंह भी छिपा लिया इसने कुछ। नाइस मैम, आप क्या करते हो जो आपकी इतनी हाई लेवल की ITR है? क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? मैं Amazon एड्स में परफॉर्मेंस मैनेजर हूँ। ओह नाइस। तो कंपनी करती होगी सीए का काम आपको? मतलब ये तो कॉर्पोरेट में खुद ही हो जाता है शायद, ऐसा नहीं वो सिर्फ काटने का काम करते हैं। 50 तो हमें पता है। बाय द वे रिकॉर्ड हो रहा है ये। आप नाम मत बताना प्लीज अपना, क्योंकि मैं इसको कंटेंट को ये नहीं होगा शो के बाद कि कोई बोल रहा है भैया प्लीज, ये सब नहीं हो रहा। क्या काटते हैं थोड़े अमेजोन वाले? थोड़ा बताओ टैक्स में थोड़ा। था अब जब तुमने क्या टैक्स, अच्छा टैक्स बहुत काटते? कितना 30% पे होंगे आप स्लैब में, या 25 या 15 या 5? अच्छा तो मैं डिसेंट अर्निंग। किसके साथ आए हो? बॉयफ्रेंड। खुश है भाई तू? एक मुझे बड़ा ये अच्छा लग रहा है, पता क्या, मैं बता दूं क्या हुआ। हाँ पता क्या हुआ अभी, जैसे मैंने इससे पूछा तू खुश है, तो उन्होंने बोला कि नहीं। मैंने उससे पूछा तू खुश है, तो ये बोली नहीं। ठीक है आ रहा हूँ, एक सेकंड। बाय द वे डू यू नो हिम? एक सेकंड ब्रो, तू क्या करता है? रिस्क मैनेजर है। आपका कोई रिस्क मैनेजर है जो आपको टाइमलाइन पे गाड़ मार रहा है? क्या हो गया रहा है ये? बड़ा भाईचारा दिख रहा है हमारे। नाइस। और रिस्क मैनेजर हो, कितना रिस्क लिया हुआ है अभी आपने एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ? आर यू हैप्पी बाय द वे? मेरा सीए सही है। लोगों की हैप्पीनेस इंडेक्स देख रहे हो कहां से मैच हो रहा है? मीजर का वो क्राइटेरिया क्या है? और कितना टाइम हो गया आप लोगों को रिलेशनशिप में? 9 साल। भाई ताली बजा दी। ये तो भाई उठ नहीं पाते, वरना स्टैंडिंग ओवेशन था ये। भाई कसम से तुम स्टैंडिंग ओवेशन देते, मैं शो के बीच में लगा देता। क्या शो जा रहा है बहन चो मेरा, इतना क्रेजी शो गया, शो के बीच में जनता ने स्टैंडिंग ओवेशन दी है। भाई अचीवमेंट है यार। तो क्या इशू आ रहा है कि शादी नहीं हो पा रही है? लेकिन जब 9 साल हो गए हैं तो कुछ तो मेजर इशू है। क्या हुआ है वो? इफ आई आस्क, हाँ प्लीज बताओ ना। एक सेकंड, हाँ क्या? अच्छा मुझे लग रहा है ये शो मैं यही खेलता रहूंगा बस। कि अभी मैं वहां पे था, अभी यहाँ पे हूँ। हाँ बस एक आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ प्लीज। हाँ क्या जल्दी क्या हो गई? शादी। अच्छा शादी हो चुकी आपकी? नहीं होगी बोल रहा हूँ। अच्छा जल्दी होगी। इसकी बात समझ जाना। हाँ मैं भी। सीए से इधर आ तो फिर हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ तो चल रहा है तुम्हारे बीच में, थोड़ा बताओ ना यार, क्यों नहीं हो पा रही है? कास्ट इशू है, कास्ट। ओह हाँ ये तो है। तो अब तो मुझे लगता है कि छोड़ दे देना चाहिए ना फिर। उसने उसकी लाइन सुनी, कहती मैं ढूंढ रही हूँ अगर अच्छा सीए मिल जाए तो। अच्छा सीए है वैसे हमारे पास है। अच्छा सीए आप बस यूं बोलो, लड़का वहीं आएगा आपके पास, नीचे बैठा होगा। जी मैडम बताओ। ITR से 2 हफ्ते पहले बताया करेगा। आपकी ITR अपने पैसों से भरेगा, मैं बता रहा हूँ। लौंडा इतना भरा बैठा है अभी। एक बात बतानी थी। जी। मैं यूपी से हूँ ना थोड़ा। हाँ बताओ प्लीज बताओ ना क्या बात है? मैं यूपी से हूँ, तो अगर वो राजी हो जाए। गुटखा ही तो खाती होगी। इससे ज्यादा क्या है यार? कोई नहीं यार। अगला भाई तू कहाँ से है? कहाँ से? बैंगलोर से? हिंदी आती है ढंग से? अच्छा नो बैंगलोर। भाई पता है ना वीडियो में लोग फिर यूपी वालों को, एक तो साले हमारे शहर में आते हो तुम लोग, हमारा लड़का भी नहीं चाहिए तुम्हें। वीडियो में नहीं बोलना, वीडियो में दोबारा एडिट करके। डू आर यू ओके विद द बैंगलोर गाय? देखा, कस्टमाइज करवा लो है जो क्राउड वर्क की वीडियो के हिसाब से बनना चाहिए। वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है तो बट यार ऑन अ सीरियस नोट, क्या ये इफ आई मे आस्क, क्या वो भाने क्या दे रहे हैं?
नहीं नहीं अभी अभी 6 महीने में होने वाली है, बस इसको तो ऐसे ही बिठा देना मंडप पे। वो वाला वीडियो देखा तुमने कि है ना कि एक वीडियो में क्या होता है, उसमें बोलते हैं कि इफ यू आर अनसेफ विद समवन जस्ट से ये, इफ यू आर अनसेफ लाइक टू मच देन यू क्योंकि तू अंधेरे में, तू ना ये कह दे गाइस वहां से ताली बज गई। भैया 9 साल से मैं बता रहा हूँ वो से मैं, ओ भाई तेरा रिस्क मैनेज कौन कर रहा है पगले, तेरे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है यार। आपका क्या सीन है? आर यू गाइस डेटिंग, मैरिड? डेटिंग? हाँ, कितना टाइम हो गया? 8 ईयर। एक साल। अच्छा 1 साल। मेरी तो तेरी को देख के गांड पड़ गई भाई। 8 साल में मैंने कहा भाई क्या हो गया है सबका यहाँ पे, तो भाई कुछ तो तुमने मैं जो वीडियो बना रखे हैं सर। इसके तो वीडियो पड़े होंगे ना तुम्हारे पास सारे? थोड़े से क्या होते हैं? मेन भाई रिस्क मैनेजर भाई तू ये कर भाई, तेरे को शो से बीच से निकाल के ले जाऊंगा भाई मैं। भाई सही नहीं चल रहा भाई इसका तो तुम्हारी कास्ट सेम है? यस भैया यार, अब तो ऑप्शन भी दी है यार। कहाँ मिले, कैसे मिले तुम लोग? वो नाइस। हाँ भाई वो चेहरे पे दिख रहा है कितना झूठ हो, ये सेफ खेल रहा है पता है कि कंटेंट ना मिले। साले तुझे चूते दिख रहा हूँ मैं बहन चोद, साले 12 साल से यही काम कर रहा हूँ। तुम जैसे लौंडे साले अंधेरे में पहचान लिया उसकी गांठ फटी, तेरा तो चेहरा देख पा रहा हूँ मैं साले, अंधेरे में उसका रिस्क कैलकुलेट करके बता दिया मैंने। बता कैसे मिले? हाँ एक सेकंड, इंस्टाग्राम के थ्रू से शॉकिंग बोलते हैं कुत्ते जो तू करता था। प्लीज बता। एक्चुअली हम पहले मिले हुए थे। अच्छा कैसे मिले वो बता ना, कहाँ मिले थे? वो ऐसे तो मिलना ये भी होता है ना कि आधे लड़के यहाँ पे, इससे मिला हुआ हूँ मैं, हल्का सा बस देख लिया मिला हुआ, ये मिलना नहीं होता, ये कि आई कांटेक्ट किया था ना तुमने, याद है मेरे को चलते हुए। हाँ बता कैसे मिले थे? मतलब एक कॉमन फ्रेंड के साथ we were out, तो हाँ मतलब उनके भी कॉमन फ्रेंड और मेरा जो फ्रेंड था वो सेम थे, तो we were out। कहाँ थे? जम्मू में, so I'm from जम्मू। अच्छा फिर जम्मू, अच्छा जम्मू में मिले थे इनसे। अच्छा फिर उसके बाद बस इंस्टाग्राम पे। कितना टाइम के बाद तूने डीएम किया ये बता दे बस। नहीं एक्चुअली उन्होंने डीएम किया। हाँ तो प्लीज वी हैव इनफ टाइम प्लीज, मैं आज यही करने के लिए आया हूँ, मैं चुटकुले करने ही नहीं आया। हाँ प्लीज। आपका भाई जिम की वीडियोस? उसने ना मेरे इंस्टाग्राम में जितने लोग हैं सबको भेज दिया, तो सब रिप्लाई कर रहे थे, तो उसमें से एक रिप्लाई। एक सेकंड, आपका भाई जिम की वीडियोस बनाता है, उसने क्या भेज दिया सबके आपके अकाउंट से? हाँ सबको भेज दिया। चूतिया है क्या वो? है ना लग रहा है, अरे एज अ बीइंग ये भी कह रही है कि हाँ हाँ नहीं हाँ चूतिया तो है, मतलब पब्लिकली बोलना नहीं था बट अब बोल दिया तो हाँ मान लेते। आपके अकाउंट से अपने वीडियो भेज दिए? छोटा होगा अब पता है, चूतिया ही है फिर तो साला। और तूने तो ठरकी बैठा हुआ ही था तू कि भाई लड़की खुद भेज रही है, तूने तो बिल्कुल ही उसमें चले गया हो कि कहाँ है तुम्हारे चरण देवी, आओ है। क्या हुआ फिर तूने क्या किया? बकचोद भाई मुझे जिम ज्वाइन कर लिया। अच्छा फिर हाँ वाइब मैच हो गई। बीइंग अ मेल तुम्हारी वाइब मैच कुत्ते से मैच हो जाएगी मैं बता रहा हूं। तुम ये बकचोदी मुझसे तो करो, वाइब मैच हो गई। साले टॉम क्रूज बैठा हुआ है जो तू कि 4 लड़कियां तेरे सामने खड़ी हुई थी, इससे मैच नहीं हुई, इससे हो गई है। ऐसा मिलता है ना तो गुस्सा हो जाती है। कितना स्कोर कर रहा है ये इसके सामने। कभी कभार कोई मिलता है ना जिससे देख के लगता है कि मतलब वी आर मेड फॉर ईच अदर, बस कास्ट सेम नहीं है मैं इसलिए 9 साल हो गए हमारे। ओ तो ठीक है, तुम तो मतलब यू गाइस आर प्लानिंग टू गेट मैरिड?
वी आर व्हेन April. अप्रैल सीरियसली Yes. रोका हो गया Yes. फैमिली को बता दिया हाँ. वो नाइस यार नहीं वो क्या बता कर लेते हैं बाद में हाँ अच्छा तुम में से कोई अमीर है क्या आप अमीर हो क्या है ना हाँ आई नो वो डेस्परेशन जो दिख रही है मुझे ना तेरे चेहरे पे कि भाई सब कुछ सही सही लग रहा है कर ले भाई कर ले क्या कहते हो आप I'm into sales. यू इनटू सेल्स बेच तो रही है बेटा तू अपने आप को तूने जो बेचा है ना अपना नाइस मैम आप क्या कहते हो यो मार्केटिंग देखो मार्केटिंग तो आपका भाई कर रहा है बेचे ही जा रहा है आराम ज्यादा ओह नाइस यार नाइस सही है तो व्हेन यू विल गेट मैरिड आप भी जम्मू से ही हो आप भी जम्मू से ही हो फिर तो ठीक है तो शादी वहीं हो रही है बेंगलोर में हो रही है अच्छा तो वहीं शिफ्ट हो जाओ ना दोनों क्यों यहाँ क्यों रह रहे हो जॉब का क्या है बस तो है ऐश कर जिम के वीडियो बनाया कर थोड़े तो नहीं ठीक है अपना स्टार्टअप खोल लो ना तुम लोग तुझे सेल्स आती है इसे मार्केटिंग आती है भाई है ही वीडियो बनाने वाला फिटनेस का कुछ खोल लो हैं सीए तो है पूरा ये रिस्क मैनेजर ऐश चलाने के लिए भाई ये शो देख रहे हो पूरा ये स्टार्टअप मिक्सर बना पड़ा है फंड भी करता हूँ वैसे मैं एंजल इन्वेस्टर हूँ 15 कंपनियों में पैसे भी डाल दूंगा वैसे पैसे है तेरे पास नाइस यार पापा क्या करते तुम्हारे कहा कौन से बैंक मैनेजर है अरे वो वाला पैसा इनका नहीं है अब ये तो चलो जो हमारे फंडे होते हैं मैं बताता हूँ टेक्नोलॉजी ने कैसा रोल प्ले किया हम लोगों के साथ लाइक आज के टाइम में व्हाट्सएप ना हो तो आप रिलेशनशिप सोच भी नहीं सकते हो लाइक व्हाट्सएप इज द मेन रीजन व्हाई वी गेट इनटू रिलेशनशिप और रिलेशनशिप लाइक आज के टाइम में हम नंबर नहीं मांगते हैं जैसे पहले क्या होता था आप बंदी के पीछा अजी नंबर तो देके जाओ अरे नंबर तो देके जाओ यार क्या कमाल कर रहे हो तुम कितना चीप लग रहा है आज के टाइम में हम नंबर नहीं मांगते हम पूछते हैं हे आर यू ऑन व्हाट्सएप कितना कूल लग रहा है बंदी कहती पहले पान थूक के आ तू गुटका मत चबाया कर मेरे सामने जब भी आता है व्हाट्सएप एंड व्हाट्सएप इज एन अमेजिंग ऐप लाइक इतने सारे इमोटिकन है मतलब सैंडल तक का इमोटिकन है कि बंदी को फालतू बोलोगे झट से मारेगी आपको सैंडल मोदी जी कहते हैं वेयर इज द यूथ मैं बताता हूँ कहाँ पे व्हाट्सएप पे रात को 10 बजे के बाद हर बंदे को देख लो कहाँ मिलेगा व्हाट्सएप पे लाइक पहले क्या होता था ना रात को 10 बजे के बाद हम खाना खाने के बाद छुपन छुपाई खेलने जाते थे फॉर रिच पीपल इट्स हाइड एंड सीक जस्ट इफ यू डिडंट गेट इट आज के टाइम में भी हम छुपन छुपाई खेलते हैं हाइड एंड सीक खेलते हैं लेकिन डेटा पैक के साथ डेटा ऑन डेटा ऑफ ये बेसिकली वो गरीब लोग करते हैं 298 का 1 GB वाला कार्ड डलवाते हैं ना वो जैसे पहले क्या होता था आप अपने क्रश के साथ ना रात को 10 बजे के बाद बालकनी से मिलने की कोशिश करते थे कि यार पूजा बालकनी में दिख जाए तो बात कर लूं आज के टाइम में हम व्हाट्सएप पे 10 बजे का देखते हैं पूजा ऑनलाइन है पूजा ऑनलाइन हे पूजा व्हाट्सएप अब होता क्या है ना व्हाट्सएप में प्रॉब्लम क्या है देखो मैं बताता हूँ हम लड़कों की ना ग्रामर अच्छी नहीं होती है और व्हाट्सएप पे आपको लिखना है बंदी होती है ग्रामर नाजी वो पकड़ लेती है तो जैसे बंदी पूछती है कि अपूर्व वेयर डू यू पुट अप एक तो हमें पता ही नहीं है डायरेक्ट पूछ ले वेयर डू यू लिव तो वेयर डू यू पुट तो आप अपने एक जो आईएएस की प्रिपरेशन करता होता है दोस्त अबे पूजा पूछ रही है वेयर डू यू पुट अप इन दिल्ली लिखे या एट दिल्ली तो बोलता है अबे दिल्ली लिखना तो डायरेक्ट इतना क्यों सोच रहा है दूसरा क्या है हमें पंक्चुएशन का बिल्कुल आइडिया नहीं होता लाइक बिल्कुल आइडिया नहीं है लाइक डॉट कॉमा कहाँ था बिल्कुल आइडिया नहीं होता है
एक्सक्लेमेशन मार्क का तो घंटा पता नहीं है हमें कहाँ आता है, कहीं भी लगा देंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, हाय 3 डॉट, व्हाट्सएप 3 डॉट, फिर क्वेश्चन मार्क, ऊपर से इतने सारे इमोटिकन आ गए। अब देखो तो उसमें बंदा तो कंफ्यूज होगा ही यार। पहले क्या होता था, इमोशन देख के इमोटिकन यूज करते थे। आज के टाइम में क्या होता है, इमोटिकन आता तब सोचता है कौन सा इमोशन लाने की बात कर दी है ये, हंसना है, गुस्से में आना है, होना क्या है ये। मुझे लगता है पता हुआ क्या होगा, व्हाट्सएप किसी लड़के ने बनाया, साली कोडिंग वोडिंग कर दी, फिर कहता है यार व्हाई डू बॉयज हैव ऑल द फन, तो उसे बंदियों को दे दिया, कहता है मचाओ मचाओ, लगाओ जितना दिमाग लगाना है। अब व्हाट्सएप में होता क्या है ना, अब हम लोग क्या कहते हैं, जब हम क्रश से जैसी नंबर लेते हैं ना, तो हम अपना व्हाट्सएप का स्टेटस चेंज कर लेते हैं। इतने ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, मतलब कि उसके 3000 दोस्त हैं, हमें उम्मीद है कि वो 3000 दोस्तों को छोड़ के हमारा ही स्टेटस चेक कर रही होगी। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, द वर्स्ट थिंग इज वाई। फिर अजीब अजीब से स्टेटस होते हैं, एक होता है हे देयर आई एम यूजिंग व्हाट्सएप, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर एक होता है अर्जेंट कॉल्स ओनली। मुझे एक बात बताओ, जिसको अर्जेंट कॉल करनी होगी वो व्हाट्सएप पे आएगा ही नहीं। अगर वो व्हाट्सएप पे आया तो भाई उसके लिए कुछ अर्जेंट नहीं है, वेला बैठा हुआ है वो, और वेले में भी उसे लग रहा है तू ही सबसे बड़ा टाइम पास है उसका। फिर एक होता है बैटरी अबाउट टू डाई। मैंने कहा एक बात बता, व्हाट्सएप बंद कर दे, 90% बैटरी व्हाट्सएप ही खा रहा है बेटा। अब होता क्या है, देखो आप सब स्टार्ट हो चुके हो व्हाट्सएप में, आप फटाफट लिख लेते हो फटाफट, आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत सॉलिड है, सामने वाली बंदे की नहीं होती है या बंदे की नहीं होती है, तो आप लिखते हो पूजा आई लाइक यू, तो वहां से रिवर्ट आता है पूजा इज टाइपिंग, 3 मिनट बाद आता है पूजा इज टाइपिंग, 6 मिनट बाद आता है पूजा इज टाइपिंग, फिर आता है HMM, और आप सोचो तो हो क्या रहा है ये, रंजी प्रैक्टिस कर दिया क्या वैसे टाइपिंग स्पीड की तू। फिर देखो मतलब लड़कों का ना समझ में आता है, जैसे लड़कियां आपको कुछ बोल देंगी, लड़के बोलते हैं कि यार घटिया फोन है, घटिया ऐप है, 1 बटन दबाओ 3 बटन दब जाते हैं, मजा नहीं आता है। मैंने कहा सुन, मैंने कहा फोन बना है लड़कियों के लिए जिनके कोमल कोमल छोटे छोटे हाथ होते हैं, ठीक है, तुम मजदूरों वाले हाथ लेके एक तो दबाया मत करो ये ऐप। मैंने कहा तुम्हारे लिए 3310 बना हुआ है, 1 बटन को 3 बार दबाओगे तभी चलेगा वो। फिर हुआ क्या, जो यंग जनरेशन है उसे पता भी नहीं होगा 3310 है क्या, किसकी बात कर रहा है, अपने घर के नंबर की बात कर रहा है ये। फिर अभी ना 6-8 महीने पहले एक नई चीज आई, वो था ब्लू टिक, और ब्लू टिक की वजह से आधे रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गए। क्योंकि देखो पहले क्या होता था, आप भेजते थे तो आप पूछते थे हे पूजा व्हाट्सएप, आपको लगता था पूजा बिजी होगी, सीए के एग्जाम दे दिए, लक्ष्मी नगर में प्रिपरेशन कर दी है, तो उस बिजी होगी। आज के टाइम में आप लिखते हो हे पूजा व्हाट्सएप, वो तभी देख लेती है, तब आपको रियलाइज होता है, तब आपका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होता है बेसिकली, तब आपको रियलाइज होता है आप कितने गिरे हुए आदमी हो, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जिस ग्रुप में जाते हो लोग 6 महीने तक बात नहीं करते हैं, लोग ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं, आपको डिलीट मार देते हैं। ये व्हाट्सएप ने हमारे साथ किया है। कैसे हो गाइस? गुड? क्या ऑल गुड? ओह नाइस, टू गुड। कैसा चल रहा है? ठंड नहीं है ना आज? बेटर है। आपसे तो बात हो गई होगी सबसे। ऐसे हो जाए वो क्या कहते हो, कपड़े क्यों उतार दो? अरे 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 बस आराम से, अरे थैंक गॉड अभी भैया जिसको कपड़े उतारने उतार लो, रिकॉर्डिंग हो रही है जो शो के बीच में ये लगी ऐसी नहीं चाहिए, मतलब कैमरे घूमते लगेगा सबने देख लिया, क्या करूँ अब मैं कपड़े उतारूंगा, मैं जो ऐसे टेंशन लूंगा मैं बीच में जाके, यही तो कंटेंट चाहिए हमें। टेंशन सीकर हो आप लोग हैं, एकदम यहाँ बैठे हुए हो। अच्छा बिठाया गया है, वो तो कमीने हैं ही, वो तो सबको आप कट गए। आप क्या रहते थे? 8th किसके साथ आया है?
अरे तो आप इसके सामने कपड़े उतारने लग गए। कतई वाइल्ड पेरेंट हो रखे हैं आजकल। आप बोल के मैंने जो 8वीं में है तू तो पगले, बाल भाती है तू अभी। सही है, अच्छा। आप लोग क्या कहते हो? फर्स्ट रो तो हो गई, सेकंड से भी बात हो गई क्या? नहीं ऐसे छोटा सा रूम है, मैं तो आखिरी रो से बात करके क्या कहते हो सर आप? यू आर अ मैनेजर इन मैनेजर ऑफ एनालिटिक्स इन शटल। याद करने में आधा घंटा लगेगा। वो बस वाली है ना शटल? अरे वही है, हद है। मैंने काम किया उन लोगों के साथ। खेल लो आप ना। क्या आज इसकी रिकॉर्डिंग की कैसे माँ और बहन जो मैं ही करूंगा। सर आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, आराम से खेल लो। नहीं ओके, अभी तो हमने रिकॉर्डिंग इसलिए शुरू नहीं की थी, हमें पता है ऐसे लोग हैं। भाई देखो सच बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, अगर शो में रिकॉर्डिंग की ऐसी तैसी हुई ना, जो मेरी बिट मुझे चाहिए अगर वो नहीं आई, वहां पे शो बंद करके चले जाऊंगा। क्या कर जाओ तुम। सब कर लेना ठीक है, आप मैसेज करिए। हाँ मीटिंग। ओह स्विच ऑफ कर देते हैं हमारे यहाँ तो। आप 1 to 1 करियो सबको, D&D। नाइस। बोलने के बाद भी जो D&D करे। अच्छा ऐसा कौन है? फ्रेंड्स जो नहीं आ पाए। फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स। वेरी क्लोज। नहीं इसको नहीं लाना चाहिए था। उसका ही पता है आपको। ओ तू ही है बेचने वाला। क्या मेरा ही काट रहे हो? सॉरी ब्रो, और नहीं लाया, बस 2 ही जने। सेलिंग पावर है नहीं तुझ में। तो अब कौन से स्कूल में? दिल्ली इंटरनेशनल है कहाँ? गुड़गांव में? कहाँ पे? तू रोहिणी से आया है? ओ कब? कल चले थे? हाँ फ्राइडे की शाम को निकले थे, फिर मूथल में खाना खाया। नहीं, अच्छा है गाइस। तो ना मैं ग्राउंड रूल बता देता हूँ शो में क्या है कि हम ना मैक्सिमम जोक डबल मीनिंग मारेंगे, ठीक है? अब डबल मीनिंग की खास बात ये होती है कि आपको दूसरा मीनिंग पता होना चाहिए। देख पीछे एक सीट खाली पड़ी है तेरी, ऑकवर्ड मोमेंट नहीं चाहता मैं। आप लोगों को पीछे जाना है तो मैं 2 आगे भेज देता हूँ ऐसा, क्योंकि ना आप हंस पाओगे ना वो हंस पाएगा। अभी मैं तुझे यहाँ ना उसको देख लो, बड़ा ओपन है। वैसे तो जैसे स्कूल में पढ़ रहा मचा ही रहा होगा, लौंडा लग रहा है। हाँ वही मचा रहा होगा ये। अभी ज्यादा मत मचाइयो, कहीं 2004 के किसी उससे इंस्पायर हो जाए। कब पैदा हुआ था तू? 2006। अरे तुझे पता ही नहीं होगा तेरे से पहले क्या क्या होके गया है देश में। अच्छा आज सर्च करेगा क्या हुआ था। गलत स्कूल में पढ़ा रहे थे घर वाले, तुझे पता नहीं है क्यों? सारी सीख हमें तो DPS आगे पुरम से मिली थी। सॉरी गाइस, आगे बैठोगे तो क्या ही करूँगा। हाँ, तो हमने तो ग्राउंड रूल लेते कि पहले डबल मीनिंग जोक होंगे, आपको दूसरा मीनिंग पता होना चाहिए। दूसरा, अगर आपको कोई जोक समझ में नहीं आता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जस्ट राइट द जोक। मैं शो के बाद डाउट सेशन लेता हूँ, बिकॉज मैं ऐसा नहीं चाहता था कि तुम लोग आए हो कि भाई संडे को एंजॉय करेंगे, चिल करेंगे, उन लोग का पट्टा पहेलियां दे रहा है हमको। कहना घर जाके सुलझा। तो ये कहानी ना मेरे दोस्त हिमांशु की है, ठीक है? तो होता क्या है हमारी लाइफ में ना एक, तो हिमांशु है तेरा नाम? अब तो हमें शो जोक बनाने की जरूरत ही नहीं है। गुप्ता जी